स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवैक्स एकेडमी। और मैं सुमित सर देवैक्स एकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम क्लास 9th के चैप्टर है आपका लॉ ऑफ मोशन, तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है बच्चों, देखिए जो रॉकेट वर्क करती है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। सेकंड, व्हेन ए कार एट हाई स्पीड मेक्स अ शार्प टर्न। देखिए, जब जैसे कोई ये एक कार है, वो सीधे इस रोड पे आ रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लेट मान के चलिए कि एक कार ऐसे आते हुए ऐसे इस रोड पे ऐसे करके मुड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही कार इधर को मुड़ेगी, ठीक है, कार तो इधर में मुड़ जाएगी, लेकिन जो ड्राइवर है वो क्या है कि इस तरफ ड्राइवर को बाहर की ओर धक्का लगेगा। जिधर से मुड़ते हैं उधर से बाहर की तरफ ड्राइवर को धक्का लगेगा, वो गाड़ी में एक साइड झुक जाते हैं। यानी कि गाड़ी जब ऐसी हो जाएगी, मान के चलिए कि आपकी गाड़ी यहाँ पे है, ठीक, तो जो ड्राइवर है वो इस तरफ उसे धक्का लगेगा, इस साइड में, इससे आके वो टकराएगा, ठीक है नहीं। तो ये होता है बच्चों ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है नहीं, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर। एक बोट खड़ी है, देखिए कोई पानी है और इस पानी में क्या है कि एक बोट खड़ी है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये पर्सन है, ये क्या करेगा कि इस बोट पे पैर रख के और आगे को जंप लगाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो आपकी बोट है ये पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आगे को जंप लगाएगा तो इसका पैर क्या है कि पैर इस पर प्रेशर इसे पुश करेगा और ये बोट पीछे को खिसक जाएगी। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका, ये किस वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके, मूव अवे फ्रॉम द शोर। ये बोट के लिए पूछा है कि बोट का क्या होगा, ठीक है ना। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द शोर। शोर में होता है बच्चों किनारा, ठीक है नहीं। ये जो कोई किनारा होता है, किसी पानी का किनारा इधर में, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है, मान के चलिए इसके लिए ये किनारा है, तो ये आपका शोर हो गया, ठीक है नहीं। तो ये क्या है कि नाव यहाँ किनारे से दूर चली जाती है अंदर, ठीक है नहीं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कह रहे हैं बच्चों, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो कौन सी है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। यस बच्चों, जो मास है ना वो क्या है कि आपकी जो इनर्शिया की ही मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ठीक है, ये सही है। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट में ये नहीं है। नेक्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों, यस, वो लॉ ऑफ इनर्शिया ही होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर थर्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेज कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों देखिए, जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो आपका यहाँ इसके लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, दिस इज ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट को भले आप पढ़ लें या ना पढ़ लें, ये आपका नहीं ऑप्शन, ठीक है नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है और ये क्या ये आगे की तरफ मोशन कर रही है, ठीक है नहीं। अब लेट मान के चलिए यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है इस पर, ठीक है नहीं, ये इस पर बैठा हुआ है। तो ये क्या है कि एक बॉल को ऊपर फेंकता है, ठीक। और ये बॉल क्या, ट्रेन क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि बॉल क्या होगा, बॉल के साथ में बॉल पीछे गिरेगी, बॉल पीछे की तरफ गिरेगी, या बॉल सीधी इसी पर्सन के हाथ में आएगी, क्या होगा, यहाँ पे गिरेगी या यहीं पे आएगी। तो बच्चों देखिए, फॉल बिहाइंड द थ्रोअर, ये कह रहे हैं थ्रोअर के पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन बच्चों गलत है, थ्रोअर के पीछे नहीं जाएगी। नेक्स्ट, फॉल अहेड ऑफ द थ्रोअर, थ्रोअर के आगे गिरेगी, नहीं आगे भी नहीं गिरेगी। रिटर्न बैक टू द थ्रोअर, यस, थ्रोअर के हाथों में आ जाएगी। देखिए बच्चों क्या होगा कि ये पर्सन जिस समय बॉल को फेंक रहा है ना, तो ये पर्सन खुद भी मोशन में है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो बॉल है वो भी तो चल रही है, वो भी मोशन में है।
तो बॉल को ये भले ही ऊपर फेंक देगा, पर बॉल क्या है, ऊपर जाने के साथ साथ आगे भी मूवमेंट करेगी, ठीक है। और जैसे ही ये ऊपर पहुंच जाएगी फिर भी ये आगे को तो बढ़ी रही होगी, और फिर नीचे जाएगी तब भी ये ट्रेन के साथ साथ आगे ही जाएगी। तो ये क्या है कि इसी आदमी के हाथों में आके गिरेगी सीधी सी, ठीक है नहीं। हाँ, यदि ट्रेन की स्पीड बढ़ जाए एकदम से, तो बॉल क्या है कि बॉल में तो वो स्पीड थी जो ट्रेन की पहले थी, तो फिर बॉल पीछे की तरफ आके गिर जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द साइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन। ये कह रहे हैं यदि हम साइकिल में पेडल देना बंद कर दें, पेडल देते हैं ना साइकिल में तभी साइकिल आगे चलती है, तो ये कह रहे हैं कि यदि पेडल न दें तो गाड़ी जो बाइसिकल है आपकी वो स्लो हो जाती है, ठीक है ना, धीरे धीरे। दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये क्यों होता है, तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल। देखिए बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स है, वर्क तो करता है, यदि आपने यही देख के ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए ऑप्शन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है बट अलोंग द डायरेक्शन नहीं करता, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन नहीं, अपोजिट द डायरेक्शन करता है, ठीक है नहीं। यानी कि साइकिल जिस साइड में जा रही है उसके अपोजिट वर्क करता है। यदि हमारी जो साइकिल का मूवमेंट इस तरह से है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऐसे करके वर्क करेगा, साइकिल को सामने से रोकेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, एयर रेजिस्टेंस ये फ्रिक्शनल फोर्स के ही आप इसी को मान सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। ये होता है ड्यू टू एयर की वजह से। तो ये भी वही कह रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं वर्क करेगा, ठीक है ना, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। थर्ड वाला पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो सही है, ये डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि साइकिल इस तरह से चल रही है तो ये सामने से करेगा, ठीक है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है नहीं, जो खुद से चेंज नहीं कर सकती। किस किस चीज को चेंज नहीं कर सकती? इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। हाँ, यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि कहीं पर रखी हुई है, ठीक है ना, यदि कुछ भी यहाँ पर जैसे मान के चलिए एक पत्थर है वो रखा हुआ है तो वो रखा ही रहेगा, इनर्शिया होने की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट्स स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मूवमेंट कर रहा है, ठीक है नहीं, तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा। यस, ये इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं बच्चों, यदि मूवमेंट कर रहा है तो इसमें मूवमेंट रहेगा, ठीक है नहीं। तो ये भी ऑप्शन सही है। अब आप सोचेंगे ये तो रुक जाता है थोड़ा सा आगे चल के, तो बच्चों ये जो रुक जाता है वो रुकता है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। आपका जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट रुकता है थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसकी वजह से इसकी जो डायरेक्शन है ना मोशन करने की, वो भी चेंज नहीं होती है। तो ये भी ऑप्शन सही है, इसे भी ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप देखेंगे ऑल ऑफ दीज, ये जी तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो गए, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमिडिएटली। ये कह रहे हैं कोई एथलीट है तो वो जैसे दौड़ के आता है तो तुरंत ही वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आ जाता। आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू, ये कह रहे हैं कि विनिंग लाइन को क्रॉस करके, लेट मान के चलिए ये कोई विनिंग लाइन थी, ठीक है, और यहाँ से कुछ क्या है कि रेसर लोग आ रहे थे, ये एथलीट हैं सभी, ठीक है, ये यहाँ से आ रहे थे और ये ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही रेसर लोग आते हैं इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं सभी, तो ऐसा नहीं है कि इस पट्टी को पार करके तुरंत यहीं पर रुक जाएं, ये थोड़ी दूर तक भागे चले जाते हैं, ठीक है, आगे तक दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। यस, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि इनमें क्या है बच्चों, थोड़ा सा मूवमेंट होता है पहले से, ठीक है नहीं, जिसकी वजह से ये आगे निकल जाते, एकदम से रुक नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द मासेज ऑफ टू बॉडी आर इन द रेशियो। तो देखिए बच्चों, जो मास हैं m1 और m2 वो इस तरह से हैं कि पहले वाले का 5 रेशियो मास है एंड सेकंड वाले का 6 रेशियो मास है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं आगे, द देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो, और उनकी जो वेलोसिटी है ना वो है
जैसे v1 एंड सेकंड वाले की होगी v2। तो वेलोसिटीज का रेशियो 1:2 है, ठीक, 1:2 का है। तो ये कह रहे हैं देन देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो, कह रहे हैं कि फिर उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किस रेशियो में होगा। तो बच्चों देखिए जो लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ओके, जिसे कि आप p से डिनोट करते हैं, ठीक, ये होता है एम वी, ठीक है, एम वी का प्रोडक्ट यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से, अब देखिए m1 ये है मेरे पास में, v1 ये है, ठीक, एंड m2 ये है और v2 ये है, ठीक। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ p1 और रेशियो इधर में निकालता हूँ मैं p2। तो देखिए p1 के लिए मुझे क्या चाहिए, m1 इंटू v1, ठीक। p2 के लिए चाहिए बच्चों मुझे m2 v2, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप m1 v1 दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 रेशियो इधर में देखिए 6 इंटू 2, तो ये हो जाता है बच्चों 5 और रेशियो ये हो जाता है 12, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका 5:12 है वो आपका सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। यस, जो आपका थर्ड लॉ है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितना कोई फोर्स वर्क करता है वो ऑब्जेक्ट उस पर उतना ही अपोजिट वर्क करता है, ठीक है नहीं। तो देखिए इसमें कहा है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, हमेशा सेम बॉडी पे ये एक्ट करता है, ठीक है नहीं। तो सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करता है, दोनों अलग अलग बॉडियों पे एक्ट किया जाता है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यस, डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन किया जाता है। इन अपोजिट डायरेक्शन, यस, डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। तो इस तरह से आपके बच्चों ये वीडियोज कंप्लीट हो जाती है, ठीक है नहीं। और आप, मुझे उम्मीद है कि ठीक से पढ़ रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स एकेडमी। वीडियो को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं।